बिल्कुल अनुपमा, लगभग 12 बजने को है और 11 बजे तक क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा ये बताने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को। 10 सीटों पर आज मध्य प्रदेश में चुनाव सुबह 7 बजे से ही जारी है। अब एक एक करके सीटों का हाल जान लेते हैं और जानते हैं कि जनता का कितना उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कितने उत्साहित होकर जनता जो है वोटिंग करने पहुंच रही है। कुल अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 30.21% फिलहाल मध्य प्रदेश में मतदान हुआ है, जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शाम 6 बजे तक क्या कुछ फाइनल वोटिंग परसेंटेज रहता है। लेकिन उसके पहले अब एक एक सीटों की बात कर लेते हैं कि एक एक सीटों पर किस तरह से जनता का उत्साह देखा जा रहा है। तो चलिए अब एक एक सीटों की बात कर लेते हैं। तो राजगढ़ सबसे पहली सीट, सबसे ज्यादा हॉट सीट, सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला राजगढ़ में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की तो 34.81% यानी 34.81% यहाँ पर मतदान हुआ है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि शाम तक यहाँ पर कितना वोटिंग परसेंटेज बनता है, क्योंकि हॉट सीट है, कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह मैदान में है, तो देखने वाली बात होगी कि कितने जोरों शोरों से जोश से जनता जो है वोट करने पहुंचती है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट है सागर, जो कि अपने आप में बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और बीजेपी के गढ़ में फिलहाल जो है 30.31% मतदान हुआ है, यानी 30.31% मतदान सागर में हुआ है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट की बात कर लेते हैं। तो अगली सीट है विदिशा सीट। विदिशा अगेन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से मैदान में है और काफी ज्यादा करीब भी है वो विदिशा के। और अगर विदिशा की बात करें तो 32.64% विदिशा में मतदान हुआ है और लगातार जो है नाडी टीवी के रिपोर्टर्स का भी कहना है कि लोग अभी भी पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं, अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट बैतूल। बैतूल के अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 32.65% फिलहाल बैतूल में मतदान हुआ है। अगली सीट की बात करते हैं, अगली सीट मध्य प्रदेश से ही, जो कि है भिंड। अगेन भिंड पर कड़ा मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला भिंड में देखा जा रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी तक हमने जितनी भी सीटों की बात की, यहाँ पर जनता का उत्साह कम नजर आ रहा है। 25.46% ही वोटिंग परसेंटेज रहा है 11 बजे तक का। हम ये अपील करते हैं जनता से कि आप बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए और वोट जरूर करें और अपनी लोकसभा का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए और जागरूक नागरिक होने का परिणाम दीजिए। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं, अगली सीट की बात कर लेते हैं। वो है भोपाल सीट, मध्य प्रदेश का दिल, देश का दिल, राजधानी भोपाल। भोपाल की भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पारा बाहर गर्म है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 27.46% अभी तक का मतदान प्रतिशत है। उम्मीद है भोपाल की जनता से भी अपील करते हैं कि घर के बाहर निकलिए, वोट दीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी अपनी जताइए, निभाइए। अगली सीट की बात कर लेते हैं। भोपाल के बाद जो सीट है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है गुना सीट। अगेन गुना बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, बहुत हॉट सीट इस बार गुना को माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर गुना में वो मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में प्रचार प्रसार भी हुआ, उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला। तो उसी का नतीजा है कि 11 बजे तक 34.53% गुना में मतदान हुआ है और आगे भी उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रचार प्रसार हुआ है, उम्मीदें की जा रही है कि आगे भी ये मतदान प्रतिशत बढ़ने वाला है। अगली सीट की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की ही अगली सीट, जो कि है ग्वालियर। ग्वालियर अगेन हॉट सीट, काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस बराबर की टक्कर है यहाँ पर। यहाँ अगर जनता के उत्साह की बात करें यानी वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर में 28.55% फिलहाल 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है। वही उम्मीद है कि शाम तक जो है ये वोटिंग परसेंटेज बढ़े, और क्योंकि जितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उतना मुकाबला ज्यादा दिलचस्प होगा। अगली सीट की बात कर लेते हैं, अगली सीट मुरैना, ये आखिरी सीट है, 10वीं सीट है। मुरैना पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है और मुरैना सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का लेवल जो है बराबर नजर आ रहा है। विधानसभा में भी लगभग बराबर ही सीटें दोनों ही पार्टियों ने जीती थी। लेकिन अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 26.62% ही है, जो कि अगेन अगर हम दूसरी सीटों से कंपेयर करें तो कम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शाम तक क्या कुछ यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज रहता है। फिलहाल एक बार फिर से बता देती हूँ कि 30.21% पूरा ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है मध्य प्रदेश का,
जनता से फिर से यही अपील कि सबसे पहले वोट दे, सारे काम छोड़ दे और आपका एक वोट ये तय करेगा कि आने वाले 5 साल आपकी लोकसभा का, आपके राज्य का भविष्य किस तरह से होता है।